राधे राधे एवरीवन। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले इस दिन शिवरात्रि का जो दिन होता है, इस दिन पूजन का महत्व क्या होता है, वह महादेव के मंदिर में सबसे अधिक क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर भक्तों का आवागमन लगा रहता है। और साथ ही साथ आप सभी जानते होंगे, महादेव के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित महादेव हैं। वहाँ पर शिवार्चन होता है, पंडित जी आते हैं, रात दिन शिव की सेवा करते हैं, उन्हें जागृत करते हैं। ऐसे में घर से ज़्यादा पूजा जो लाभदायक है वो आपको मंदिर में होती है। महादेव के मंदिर में आपको जाना चाहिए। इस कारण से आपको मंदिर में चले जाना चाहिए। महादेव के मंदिर में, अब महादेव के मंदिर में जा रहे हैं तो खाली एक लोटा जल अपने हाथ में नहीं ले जा सकते। साथ ही साथ आपको क्या लेना है, कुछ वस्तुएं लेनी है जो उन्हें समर्पित करनी है। जैसे कि आप मान लीजिए, एक लोटा जल लीजिए, उसमें आप कच्चा दूध डाल सकते हैं, चाहे तो आप एक रुद्राक्ष डाल सकते हैं उसमें, चाहे तो आप सभी जो चंदन होता है वो डाल सकते हैं, तिल डाल सकते हैं काला वाला। आप इसमें कोई भी वस्तु जैसे कि शहद हो गया, शहद डाल सकते हैं। इन सभी चीज़ों में से जो भी चीज़ आपको मिल जाए वो आप इसमें डाल लीजिए। खाली एक लोटा जल लेकर नहीं जाइए, ठीक है ना। इसके साथ ही साथ आपको क्या करना है दोस्तों, जो रुद्राक्ष होता है वो मिश्रित होता है, रुद्राक्ष को चीनी वाले पानी में डालिएगा, ठीक है ना। रुद्राक्ष का पानी पीने से, अगर आप रुद्राक्ष डालकर पानी पीते हैं तो आपके शरीर के सभी रोग जो हैं वो दूर हो जाते हैं। हमेशा ही आपको सुख की अनुभूति होती है। इस दिन जो रुद्राक्ष मिश्रित जल शिवलिंग पर डालता है, समर्पित करता है, चम्मच की मदद से आप उसमें एक चम्मच जल आप उस रुद्राक्ष वाला जो जलाधारी से बहकर जाता है उसको ले लीजिए। उसको स्मरण करते हुए महादेव का पी लेना है। आपके जीवन में जो भी आपके शरीर में संकट होंगे, जो भी आपके शरीर में दिक्कतें आ रही होंगी, वो सारी की सारी दूर हो जाएंगी दोस्तों, ठीक है ना। इसके साथ ही साथ आपको क्या करना है, इस दिन बेलपत्र जरूर लेकर जाना है। बेलपत्र आप 11, 21, 51, 108 जितना भी ले जा सकते हैं, बेलपत्र लेकर जाइएगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, थोड़े दिन पहले ही बेलपत्र तोड़कर रख लीजिए, एक दिन पहले, क्योंकि उस दिन अगर बेलपत्र ले जाएंगे तोड़ने के लिए तो बहुत अशुभ माना जाता है। यानी कि शिवरात्रि के दिन आपको बेलपत्र नहीं तोड़ना है, एक दिन पहले आपको तोड़कर रख लेना है। भले ही आपको 11 बेलपत्र मिले, 21 मिले, 5 मिले, 1 मिले, लेकिन आपको पहले से ही तोड़कर रखना है। इतना काम आपको कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आप सभी को एक दीपक लेकर जाना है। दीपक एक तो शिव मंदिर में आप लगाएंगे, एक शिव मंदिर के दरवाजे पर लगाएंगे, ठीक है ना। तो 2 दीपक आपको लेकर जाना है। शिव मंदिर के चौखट के लिए गोल बत्ती का दीपक, और जो महादेव के मंदिर में ठीक महादेव की शिवलिंग के पास लगाएंगे वो जो दीपक है आपको लंबी बाती का लगाना है। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम बोलते हुए आप दीपक को लगा सकते हैं। उसके साथ ही साथ जो रुद्राक्ष आप लेकर जाएंगे वो रुद्राक्ष आप वापस अपने घर पर ले आएंगे, ठीक है ना। सबसे पहले आपको गणेश भगवान पर जल समर्पित करना है, उसके बाद कार्तिकेय भगवान पर, उसके बाद माता अशोक सुंदरी पर, इसके साथ ही साथ माता के हस्त कमल पर, सबसे लास्ट में आपको शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित करना है दोस्तों। जो रुद्राक्ष वाला जल है वो भी आप डाल सकते हैं। अगर सादा जल लेकर गए हैं यानी कि चीनी मिश्रित, तो वो भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। ध्यान रहे कि लोटा बिल्कुल खाली करके आपको घर पर नहीं लाना है, तो उसमें थोड़ा बहुत जल रहना ही चाहिए, ठीक है ना। उस जल को लाकर अपने घर पर छीट दीजिए शिवरात्रि के दिन, तो आपके घर में कोई भी बाहरी विपत्ति नहीं आएगी दोस्तों, ठीक है ना। इसके साथ ही साथ आपको क्या करना है, दीपक आपने प्रज्वलित कर लिए, सारी पूजा विधि कर ली, उसके बाद में अब आपको उपाय करना है। कैसे उपाय करना है तो सुनिएगा। सारी विधि पूजन करने के बाद आपको महादेव के पास बैठकर प्रार्थना करनी है। महादेव, मैंने सारी पूजन विधि की, अगर कोई भी भूल चूक हुई हो तो क्षमा प्रार्थना करना है आपको, ठीक है ना। इस तरह से आपको क्षमा प्रार्थना करने के बाद वहाँ पर बैठकर थोड़ी देर यानी कि 5 मिनट तक आपको भगवान का स्मरण करना है। इसके बाद में क्या करना है दोस्तों, शिवलिंग पर जो तुलसी पत्र होता है वो शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता। खंडित चीज़ें आपको शिवलिंग पर नहीं चढ़ानी है, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके साथ ही साथ आपको क्या करना है, आपको शिवलिंग पर से उठा करके एक बेलपत्र आपको वापस अपने साथ लेकर आना है। पूजा पाठ कर लिया, भले ही वो बेलपत्र किसी और ने चढ़ाया हो, पर आपको उसमें से एक बेलपत्र घर पर लेकर आना है महादेव की शिवलिंग से उठा करके। उसके बाद में आपको क्या करना है, अब वो जो बेलपत्र वो अभिमंत्रित हो गया, उसको प्रसाद स्वरूप आप ग्रहण करेंगे। अगर आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो आप इस बेलपत्र को शिवलिंग से उठा करके
महादेव से प्रार्थना करके खा लीजिएगा। यकीन मानिए आपको अगली शिवरात्रि तक पुत्र धन की प्राप्ति ज़रूर हो जाएगी। बहुत ही प्यारा, बहुत ही अचूक उपाय है। पूज्य गुरुदेव की कथा से सुनकर यहाँ पर मैंने बताया है, तो आप लोग इस उपाय को ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। जो शिवरात्रि के दिन उठाई गई बेलपत्र होती है ना, उसका बहुत ही ज़्यादा गुना फल मिलता है दोस्तों, क्योंकि उस शिवलिंग पर इतने ज़्यादा लोगों ने पूजा पाठ की होती है कि भगवान महादेव उस दिन अपने आप जागृत होकर बैठे होते हैं, तो वो सभी को वरदान देने के लिए बैठे होते हैं। तो आप इस तरह से इस उपाय को ज़रूर कीजिएगा, आपको अगली शिवरात्रि तक पुत्र रत्न की प्राप्ति ज़रूर होगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। अगली जानकारी के लिए आप लोग बने रहिएगा और देखिएगा। जो भी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए राधे राधे।